जय श्री राम दोस्तों। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुए अभी एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन वहां पर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है, वो हिंदुओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। Protests in Bangladesh have turned violent. Over 100 people, including 14 policemen, have been killed. We have no safety. This cannot be a secure and independent country. That a lot of these deaths could be attributed to targeting of Hindu communities. शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई है। Thousands of protesters storming and looting the Prime Minister's residence. We have decided to form an interim government. Bangladesh is burning. कहीं पर उनके घरों को जलाया एवं तोड़ा जा रहा है, तो कहीं पर उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, तो कहीं पर मंदिरों में आग लगा दी जा रही है और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं पर हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, छात्र संगठनों एवं छात्रों के अनुसार ये अवामी लीग का काम है। अटैक हुआ था तब ये स्टूडेंट लोग ने अटैक नहीं किया था। जो अवामी लीग का छात्र लीग था वो टेम्पल्स पर अटैक कर रहा था, ये समझाने के लिए कि हम स्टूडेंट लोग टेम्पल्स पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अवामी लीग के द्वारा इन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और फंसाया जा रहा है छात्रों को। ये बिल्कुल साजिश है शेख हसीना के उनके अनुसार। लेकिन अभी इसमें असलियत क्या है वो तो बाद में ही पता लगेगी। बांग्लादेश के ही यही छात्र कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हिंदू सुरक्षित हैं, इस बात की हम श्योरिटी अभी नहीं दे सकते हैं। तक हम 100% श्योर नहीं कि वो 100% सेफ है, क्योंकि यानी कि हिंदू अभी भी बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। और इस सब पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक कमेटी बनाई है जो इसके लिए स्पेशली बनाई गई है। और साथ में जब उन्होंने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी तो उस टाइम पर भी उन्होंने ये चीज भी ऐड की थी कि वहां पर जो भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो कम होने चाहिए और आपको इसे कम करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये समझते हैं आखिर वहां पर हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है और किस तरीके की अत्याचार वहां पर हिंदुओं के ऊपर किए जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जहाँ पर एक महिला अपना दर्द बयां कर रही है कि किस तरीके से जिहादियों ने उनके घर को तोड़ा। पूरी धमकियां दी जा रही है वहाँ पर कि देश छोड़ दो अगर जान बचानी है। दरजा खोलार परे देखी ओদের देखी हाथे चापाते আমি গিয়ে ওই রুমের দরজা লাগাই दी। कहीं तो आपकी जान नहीं बच पाएगी। और इस महिला के दर्द को सुनिए जो कह रही है कि हम हिंदू हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है। इसগুলো নিয়ে গেছে আমরা তো চাই একটু স্বাধীন বাংলাদেশ একটু ভালোভাবে থাকতে। उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इवन खुले आम धमकियां दी जा रही है मंदिर को तोड़ने की जिहादियों के द्वारा। हम मंदिर को तोड़ देंगे। तो ये कंडीशन एवं ये सिचुएशन है हिंदुओं की बांग्लादेश में, और इसी को देखकर अमेरिका में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कनाडा में इसकी बात की जा रही है, इवन इजराइल तक इसकी बात की जा रही है। लेकिन हमारे देश की जो अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी जी हैं, वो इस सब पर बिल्कुल चुप हैं, वो बिल्कुल मौन है। और साथ में ओबीसी पार्टी भी मौन ही है। इवन मौन नहीं है उनकी पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सबसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये हमारे देश के लोग हैं नहीं, जब ये हमारे देश के लोग नहीं है तो हम इनके बारे में क्यों सोचें, क्यों इनके बारे में कुछ कहें। ये शब्द हैं उनके। मुझे किसी और देश के पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। किस देश में क्या हो रहा है मैं अपने देश के बारे में जानना चाहता हूँ और इसको सही करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर कंट्री। ओके, आप बात करो उस पर, ठीक है। लेकिन वही लोग जब गाजा में युद्ध छिड़ता है तो हैदराबाद में वो दंगे और प्रोटेस्ट करते हैं। वाह क्या बात है यार, वहां पर कोई और स्टेटमेंट और यहाँ पर कोई और स्टेटमेंट। लेकिन एक्चुअली ये सब कुछ क्यों हो रहा है और एक्चुअली ये सब क्यों चुप है, और इस सब का केवल एक ही रीजन है और वो है इनका वोट बैंक। आपको पता है कि इनके वोट बैंक में जो भी लोग हैं वो या तो इस इंसिडेंट से खुश हैं, यानी वो इंसिडेंट जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो घटनाएं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही है, उनको पता है कि इन घटनाओं से उनका जो वोट बैंक है उसके अंदर जो लोग हैं वो या तो खुश हो रहे हैं सबसे, या फिर उन्हें इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ओबीसी पार्टी की तरह कि वो तो दूसरे देश के लोग हैं, हमें उससे क्या ही फर्क पड़ता है। ये है उनकी आइडियोलॉजी, इसलिए वो सब चुप हैं अपनी वोट बैंक की खातिर। लेकिन यहाँ पर सवाल और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है,
लेकिन कुछ साल पहले जब पाकिस्तान में ये हमले होते थे, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाता था, इसके लिए हमने हमारे देश में CAA लागू कर दी। अफगानिस्तान में जब कुछ दंगे, हमले या फिर अत्याचार किया जाता है हिंदुओं के ऊपर, तो हमारे देश भारत में आ जाते हैं। यानी किसी भी पड़ोसी देश में जब भी हिंदुओं के साथ कुछ अत्याचार होते हैं तो वो हमारे देश भारत में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हमारे हिंदुस्तान में ही हम हिंदुओं के साथ अत्याचार होने लगे, हम हिंदुओं के साथ हिंसा होने लगी, जैसी कि बांग्लादेश में वर्तमान में हो रही है, तो हम हिंदू लोग कहाँ जाएंगे? हम क्या हिंद महासागर में जाएंगे और वहां पर डुबकी मारेंगे कि डूब मरते हैं, हमारा यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए अभी समय है जागने की, अभी समय है सनातन धर्म के सभी लोगों को जागने की, ना बल्कि जातियों में बंटने की। हम सभी को जागना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा अपने सनातन धर्म के लिए और अपने हिंदू भाई एवं बहनों को बचाने के लिए। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।